हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। माय नेम इज शुभम तिवारी। मैं एक बार और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है थ्योरी ऑफ कॉस्ट का पार्ट 2। ठीक है, कल हमने कॉस्ट स्टार्ट कर दिया था, क्या होता है कॉस्ट, क्या होता है मॉनेटरी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और कुछ हमने शॉर्ट रन कॉस्ट कर भी देखे थे। जैसे टोटल कॉस्ट का हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इसके पहले मैंने ये सबसे पहले आप लोगों से बोला था कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, है ना, आपका जो प्रोडक्शन चैप्टर है वो जरूर पढ़िएगा। वीडियो डली हुई है, प्लेलिस्ट में विजिट जरूर करिएगा, नहीं तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, कर्व क्यों ऐसे बन रहा है समझ में कभी भी नहीं आएगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें आप, तो हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। ठीक है, आपने कल भी बात करी थी टोटल कॉस्ट की ही, लेकिन कल हमने बात किया था टोटल कॉस्ट का जो दो बेटे थे, जो कि टीएफसी एंड टीवीसी थे। राइट, इसके बारे में बात की गई थी हमें। क्लियर। चलिए आज बात करते हैं टोटल कॉस्ट के अपने। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है वो आपको पता ही है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीएफसी एंड टीवीसी, जो कि द समेशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है कि मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज टीएफसी एंड टीवीसी। क्लियर। अब कुछ नोट दिए गए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। कि टीसी कैन नेवर बी जीरो। ये ऑब्वियस सी बात है कि टीसी हमारा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो बिगड़ा हुआ बच्चा है टीएफसी वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात कि टीसी कर्व इज ऑल्सो इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व। टीसी भी जो होगा ना आपका, वो इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जो टीएफसी होगा वो हर लेवल पे तो सेम होगा, है ना। तो फ्लक्चुएट जब टीएफसी हर लेवल पे सेम है, तो जो फ्लक्चुएशन टीवीसी में आएगा वही तो आपका टीसी में आएगा। क्लियर। टीवीसी जैसा बनेगा वैसा ही आपका टीसी भी बनेगा, क्योंकि टीएफसी तो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है आपका। क्लियर। तो इसी की वजह से, टीवीसी की वजह से हमारा टीसी जो है उसका शेप भी इन्वर्टेड एस शेप बनता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, कि जो टीसी का कर्व बनेगा ना वो हमेशा टीवीसी से ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जीरो आउटपुट पे आपका टीवीसी भले ही जीरो रहता है, लेकिन हमारा टीएफसी जीरो पे 100 रहता है। और टीसी आपको पता है कि टीसी दोनों का समेशन है, किसी एक का समेशन नहीं है, दोनों का एडिशन है टीसी। भले ही टीवीसी आपका जीरो यूनिट पे जीरो होगा, लेकिन जीरो पे टीएफसी आपका 100 होगा। इसीलिए टीसी कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता। और इसीलिए जो कर्व देखिएगा वो टीवीसी से ऊपर देखिएगा, टीसी का कर्व। ये रहा आपका कर्व जो हमने दिखाया है, जो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो आपका टीएफसी है। क्लियर। टीवीसी कल हमने देखा था जो आपका इन्वर्टेड एस शेप है। और इन्वर्टेड एस शेप क्यों है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और टीसी भी जो है वो इन्वर्टेड एस शेप है, टीवीसी से ऊपर है। और क्यों है? ये भी टीवीसी की वजह से है। एंड टीवीसी इज योर इन्वर्टेड एस शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई बिलीव कि इतनी बातें आपको क्लियर हैं। तो टीसी, टीएफसी और टीसी आपका कंप्लीट हो चुका है। राइट। चलिए अब थोड़ा रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। क्या हम रिलेशनशिप में बात करने वाले हैं? टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी की रिलेशनशिप। ध्यान रखिएगा, आता है हमेशा एग्जाम के अंदर। क्लियर। तो जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पहला नंबर है हमारा कि टीएफसी कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल ही होता है, ऐसे होता है। ठीक है, पहली रिलेशनशिप। दूसरी हमारी क्या है कि टीसी एंड टीवीसी इज इनवर्सली इन्वर्टेड एस शेप। टीसी भी होता है, टीवीसी भी होता है हमारा इन्वर्टेड एस शेप। और क्यों होता है? क्योंकि हमारा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी की वजह से जो हमारा टीसी है जो पहले स्टार्ट करता है डिक्रीजिंग रेट से, और बाद में थोड़ा कांस्टेंट होने के बाद में वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगता है। और यही रीजन है आपका इसके पीछे, क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्शन और कॉस्ट जो पढ़ रहे हो आप, दोनों का बिहेवियर अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट रन का कर्व पढ़ रहे हो आप, और शॉर्ट रन में वहां आपने एक लॉ देखा था जो कि है था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहले स्टेज में इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रिटर्न था, यहाँ पे इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रिटर्न है। क्लियर। लास्ट स्टेज उसका था इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ पे है लास्ट स्टेज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रिटर्न। क्लियर। तो इसी की वजह से हमारा जो टीसी और टीवीसी है वो इन्वर्टेड शेप बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। क्योंकि आपका टीवीसी उस टाइम पे कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, है ना। तो टीसी इक्वल टू टीएफसी हम बोल सकते हैं, जो टोटल कॉस्ट होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। क्लियर।
चौथा है कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी इज इक्वल टू टीवीसी। अब एक बात बताइए, टीसी इक्वल टू क्या लिखते हो, मैथमेटिक्स अलाउड करता है ना, टीसी इक्वल टू क्या लिखते हो, टीएफसी प्लस टीवीसी, है ना, यही लिखते हो। अब ये बोल रहा है कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी इज कॉल्ड टीवीसी। अगर हम इसी फॉर्मूला को टीवीसी निकालना चाहें तो टीवीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीसी माइनस टीएफसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए। मैथमेटिक्स अलाउड करता है आपको कि चीजों को इधर उधर ले जा सकते हो आप। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा आप। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो तो इसका डिस्टेंस बोला जा रहा है। क्लियर, ये इसका डिस्टेंस बोला जा रहा है कि दैट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी। जो टीएफसी एंड टीसी का वर्टिकल डिस्टेंस ये है आपका टीएफसी और ये हो गया टीसी, इसका वर्टिकल डिस्टेंस बोला जा रहा है कि ये होता है आपका टीवीसी। ठीक है, और यहां भी आपने चेक कर लिया अलोंग विथ फॉर्मूला। क्लियर, और एक बात और, द डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी कर्व ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना, हमेशा बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे। क्लियर, और नेक्स्ट है आपका टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो टीसी का कर्व है, टीवीसी का कर्व है, देखें आप, टीसी का कर्व है जो और टीवीसी का जो कर्व है वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू, दोनों एक दूसरे से होंगे पैरेलल, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, ना ही किसी को कट करेंगे। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी, है ना। अब नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में हम जब टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं उसमें नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है यहां हमने देखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट आप किसको बोलते हो। इट इज द मिनिमम रिवार्ड दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द एंटरप्रेन्योर सप्लाइंग हिज फैक्टर सर्विस, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, वो मिनिमम रिवार्ड होता है जो कि प्रोड्यूसर को चाहिए ही चाहिए। अब इसके नीचे उसको लॉस होने लगेगा। क्लियर, तो ये चाहिए ही चाहिए ताकि वो जो प्रोड्यूसर है अपनी फैक्टर सर्विसेज को कंटिन्यू कर सके। क्लियर, सिंस टोटल कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट मेड टू प्राइमरी इनपुट। टोटल कॉस्ट के लिए क्या क्या प्राइमरी इनपुट होता है जो कि कॉस्ट लगना ही लगना है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये सारे टोटल कॉस्ट के पार्ट है। ठीक है, तो इसी में आपका टोटल कॉस्ट क्या होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, ये सारे जुड़े हुए होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। क्लियर, चले अब हमारा टोटल कॉस्ट हमने पढ़ लिया, टीवीसी, टीएफसी ये सब पढ़ लिया हमने, है ना। अब एवरेज कॉस्ट की बात आएगी। अब देखो एक बात कि हम क्या बात बोलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, आप यहां पे अभी अभी पढ़ के आ रहे हो क्या, टीसी, टोटल कॉस्ट के दो बच्चे, टीएफसी और टीवीसी। सिमिलरली आपके एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट के भी दो बच्चे होंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर, अब देखो ये दोनों टीसी और एसी एक दूसरे के दोस्त हैं। क्लियर, सेम नेचर वाले को दोस्त बना दे रहे हैं हम, है ना। टीसी और एसी एक दूसरे के दोस्त हो गए। अब यहां पे जो फिक्स्ड कॉस्ट वाले नेचर के हैं, टीएफसी और एएफसी एक दूसरे के दोस्त हैं, है ना। जब भी फॉर्मूला बनाया जाएगा तो दोनों एक दूसरे का आपस में मदद करेंगे। क्लियर, सिमिलरली टीवीसी और एवीसी एक दूसरे के दोस्त बना दिए हम। क्लियर, क्यों बना दिए, क्योंकि फॉर्मूला याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एवरेज कॉस्ट को क्या हम बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट को आप यूनिट कॉस्ट भी बोलते हो। अब ये होता क्या है कि एवरेज कॉस्ट इज और यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्लियर, तो एसी को क्या लग सकते हो आप, एसी इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, ये लिख सकते हो कि नहीं। एसी इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन टीसी अपॉन क्यू। क्लियर, ये हो सकता है। अब एसी को भी फर्दर आपने कैटेगराइज कर दिया है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर, आइए बात करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये भी चेंज नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है कि इसका जो दोस्त होगा वो टीएफसी होगा। ठीक है, तो दोस्त तो खुद ही बदमाश है, तो ये भी बदमाश है, ये भी जिद्दी है। क्लियर, ये भी अपने एसी जो इनके पापा हैं, फादर हैं, ये भी इनके पापा के बिगड़ैल बेटे हैं। क्लियर,
तो आप टीएफसी को देखा था आपने, जिद्दी बच्चा है वो चेंज नहीं हो सकता, तो आपका ये भी क्यों, ये उसी के संगत में रहेगा। क्लियर। तो आइए टेबल से चेक कर लेते हैं। देखें आपका क्यू हो गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब जब भी आप एफसी का फॉर्मूला कैलकुलेट करिएगा तो एफसी इक्वल टू कैसे क्या करिएगा, आपको टीएफसी मैंने बोला था ना सेम नेचर वाला, टीएफसी हेल्प करेगा। ठीक है, तो टीएफसी अपॉन क्यू लिख दीजिए, ये फॉर्मूला हो गया आपका एफसी का। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि एवीसी का बताइए भैया, तो आसान हो जाएगा, बता दीजिएगा आप भैया कौन हेल्प करेगा, टीवीसी करेगा, अपॉन क्यू कर दीजिए। क्लियर। अब अगर एसी का हम फॉर्मूला पूछे तो कौन हेल्प करेगा, सेम दोस्तों कौन से हैं, टीसी अपॉन क्यू, ये हेल्प करेगा। समझ में आ गया, कोई भी फॉर्मूला याद करने में कोई भी कठिनाई है नहीं है। क्लियर। चलिए तो हम बात करते हैं टीएफसी। टीएफसी देखिए, टीएफसी अब एएफसी कैसे निकालिएगा, जब तक टीएफसी नहीं रहेगा आप एफसी नहीं निकाल सकते हो। तो टीएफसी हर लेवल पे क्या होगा, सेम होगा, चाहे आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे आप 20 यूनिट प्रोड्यूस करो, आपका जो टीएफसी है वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर। अब टीएफसी सेम होने की वजह से जो आउटपुट तो आप हमेशा बढ़ाते जाओगे, और आउटपुट जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, एफसी क्या होता है, एफसी डिवाइडेड बाई होता है। ठीक है, टीएफसी डिवाइडेड बाई क्यू, तो टीएफसी तो सेम है, और ज्यादा आउटपुट से क्या होता जाएगा, डिवाइड होते जाएगा। क्लियर। अब यहां देखिए 60 अपॉन 1 हो गया 60। क्लियर। 60 अपॉन 2 हो गया 60। तो ये जो आउटपुट है ये तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन टीएफसी आपका सेम है, तो आपका इसीलिए जो एएफसी है वो कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, लेकिन एएफसी जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। इट मींस जीरो कहने का मेरा मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये जो एफसी है इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्लियर। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि ये जीरो हो ही नहीं सकता। क्लियर, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और इस जो कर्व का नाम हम देते हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोलते हैं। पूरे इकोनॉमिक्स पर जब पढ़िएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व जो है 2 ही बार आपको होता है। जब आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था उसमें यूनिफॉर्म इलास्टिक जो देखा था आपने, है ना, यूनिटरी इलास्टिक, उसमें आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व था, और यहां एएफसी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है। ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखें यहां पे कि एएफसी है ना, एएफसी इज कॉन्टिन्यूअसली डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ टीएफसी, पहली बात। दूसरी बात, एएफसी कैन नॉट बी जीरो बिकॉज टीएफसी कैन नॉट बी जीरो, टीएफसी आपका जीरो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है कि एफसी कैन नेवर टच एक्स एक्सिस बिकॉज टीएफसी कैन नॉट बी जीरो, एफसी आपको टच करेगा ही नहीं एक्स एक्सिस को, मैंने क्या बताया, क्योंकि आपका टीएफसी जीरो नहीं हो सकता। एंड शेप ऑफ एफसी कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। चले अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आपने अभी एफसी के बारे में जिक्र किया था, अब बात करेंगे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का दोस्त कौन सा है हमारा, टीवीसी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टीवीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीवीसी अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवीसी और टीवीसी दोस्त दोस्त हैं। सिमिलरली हमारा एसी भी आएगा तो एसी क्या हो जाएगा, टीसी अपॉन क्यू हो जाएगा। क्लियर। तो अभी बात कर लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द रेशियो ऑफ टीवीसी एंड क्यू, आउटपुट प्रोड्यूस्ड। क्लियर। अब देखिए जब भी टीवीसी एवीसी निकालिएगा वहां उस टाइम टीवीसी की जरूरत होगी, ना कि टीएफसी की। तो टीवीसी इसका दोस्त है, तो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। टीवीसी आपको क्या है, टीवीसी आपने पिछले टेबल में देखा था 20 36 47 56 65 80 105 136, ये आपके टीवीसी हो गए। क्लियर। अब टीवीसी एवीसी कैसे निकालेंगे आप, एवीसी इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू करिएगा ना, तो आप ऐसे जब करिएगा तो आप देखिए इसका जो एबीसी का क्या है, एबीसी पहले देखिए 20 है, फिर 18, ठीक है, फिर 15.6, फिर 14, फिर 13, मतलब एबीसी पहले क्या कर रहा है, गिरता जा रहा है। क्लियर, गिरता जा रहा है, फॉल करते जा रहा है। उसके बाद एबीसी क्या होता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जैसे जैसे आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो आपका टीवीसी बढ़ते जाता है, उसीलिए आपका एबीसी भी बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि आपका जो एबीसी है ना, एबीसी है जो आपका, वो पहले क्या कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, आपका कुछ देर कांस्टेंट रह रहा है, फिर उसके बाद उठने लग जा रहा है। क्लियर, मतलब एक यू शेप्ड आपका कर्व बन रहा है एबीसी का। क्लियर, और ये यू शेप क्यों बन रहा है, क्योंकि आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसके अंदर। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, जिस 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 कर्व में भी है ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फ्लेवर होगा वो कर्व ऐसा ही बनेगा, पहले गिर के फिर उठेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो प्रोडक्शन का बिहेवियर है और जो कॉस्ट का बिहेवियर है वो एक दूसरे से एकदम अलग है। क्लियर? प्रोडक्शन में हम फिर बता रहे हैं आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या देखा था आपने, पहले इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रिटर्न। यहां पे कॉस्टिंग में क्या देख रहे हो आप कि इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रिटर्न। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। क्लियर? तो इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का भी आपका शेप जो है यू शेप्ड कर्व बनता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बातें चले। अब एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, क्या क्या ये होता है। एसी की बात कर रहे हो आप, तो एसी का कौन दोस्त है, टीसी अपॉन क्यू। क्यू को हमेशा कॉमन रख लेना आप। क्लियर? चलिए, अब टीसी बाई क्यू हो गया। अच्छा, टीसी बाई क्यू जब है तो टीसी इक्वल टू क्या लिखते हो, अब टीसी को इसको जब चेंज करिएगा तो टी एफ सी अपॉन क्यू लिख सकते हो, प्लस टी वी सी अपॉन क्यू लिख सकते हो। क्लियर? और यहीं तो टीसी को आप एसी जब लिखोगे तो यहीं तो टी एफ सी अपॉन क्यू क्या है आपका, ये है क्या, ए एफ सी। ठीक है, एफ सी प्लस ए वी सी, यही तो है आपका। क्लियर? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एवरेज कॉस्ट की बात कर लेते हैं। एवरेज कॉस्ट को हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला यहां देख लीजिए, एसी इक्वल टू क्या होगा, टीसी अपॉन क्यू। क्लियर? और एसी इक्वल टू आपका दोनों बच्चे हैं क्या, ए एफ सी प्लस ए वी सी। क्लियर? ये भी फॉर्मूला हो सकता है हमारा। क्लियर? अब नोट में देख लीजिए कि एसी एंड एवीसी बोथ यू शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। भैया एसी जो है बड़ा है, एसी क्या है, फादर है, तो एसी हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। यहां देख लीजिए, ये उसका बड़ा ही होगा, ऊपर की तरफ ही होगा और यू शेप्ड कर्व होगा आपका। क्लियर? दूसरा, AC इज ऑलवेज अबव देन AVC बिकॉज AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। ये आपने देख लिया है पहले ही। ठीक है, द गैप बिटवीन AC एंड AVC इज AFC। अब एक बात बताइए, AC आपने क्या लिखा है, AFC प्लस AVC। तो AFC अगर निकालिएगा आप तो AFC इधर ले जाइए अगर, तो AC माइनस AVC लिख सकते हो। ठीक है, और यही तो बोल रहा है कि AC और AVC का जो डिफरेंस है, गैप है, वो AFC है। क्लियर? चलिए, गैप बिटवीन AC एंड AVC कीप्स ऑन फॉलिंग विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाइएगा, जो गैप है इन दोनों का वो गिरते जाएगा, फॉल करते जाएगा। एंड AC एंड AVC कैन नेवर बी जीरो बिकॉज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ये होता है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपके। ठीक है, AC और AVC के बारे में। क्लियर? चलिए, तो देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो कॉस्ट है वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो आप जानते हो। क्लियर? ठीक है, देखिए, मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू द एडिशनल टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। आपने तीसरा जब लेबर एम्प्लॉय किया था, ठीक है, ये तीसरा जो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा मान लीजिए 40 रुपए है। थर्ड यूनिट को आप बना रहे हो आप, तो थर्ड यूनिट को बनाने का खर्चा है 40 रुपए। ठीक है, और चौथा यूनिट को जब बना रहे हो तो उस वो बढ़ के कितना खर्चा हो जा रहा है, मान लेते हैं कि 80 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, तो तीसरे यूनिट का 40 रुपए था, चौथे यूनिट का मान लेते हैं 80 रुपए है, तो मार्जिनल कॉस्ट चौथे रुपए का बनाने में कितना आया, 80 माइनस 40 करिएगा तो वो 40 ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे यूनिट को भी बनाने में हम 40 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। अगर हम मान लीजिए कि पांचवा यूनिट बनाए, चौथा आपका यूनिट 80 रुपए में बना और पांचवा यूनिट बनाए, तो टोटल, ये टोटल कॉस्ट है आपका। क्लियर? ये मार्जिनल कॉस्ट है मान लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट जो आ रहा है ये 120 आ रहा है। तो आपका पांचवी यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो 120 माइनस 80 कर लीजिए। क्लियर? तो ये जितना आएगा आपका 40, ये आएगा क्या आपका फिर से मार्जिनल कॉस्ट, तो मतलब पांचवे यूनिट का भी 40। कहने का मतलब है कि जो टोटल कॉस्ट लग रहा है ना, उसका जो माइनस करिएगा टीसी से ही आपका मार्जिनल कॉस्ट निकलता है, टोटल कॉस्ट से ही आपका मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। कैसे निकलता है? ठीक है, TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, TCN मतलब जो बाद का आपका कॉस्टिंग लगा है, जो पहले का उसके ऊपर वाले का कॉस्टिंग है, दोनों को माइनस करिएगा, आपका मार्जिनल कॉस्ट दे देगा। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए TC ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स इज 200। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट है दूसरे यूनिट का आपका 200। क्लियर? और TC ऑफ प्रोड्यूसिंग थर्ड यूनिट इज 240।
तीसरे यूनिट का आपका 240 है। ठीक है, तो वो अगर पूछा जाएगा कि तीसरे यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, आपका तीसरा जो यूनिट बनाने में आपका कितना खर्चा लगा, तो 240 माइनस 200 और ये हो गया आपका 40 रुपए। मतलब तीसरा जो यूनिट बनाने में 40 रुपया और एक्स्ट्रा लगा, एडिशनल लगा। ठीक है, 200 तो लग ही रहे थे लेकिन 240 हो गया, 40 और एक्स्ट्रा लगा तीसरे यूनिट को बनाने में। ठीक है, तो ये जो 240 है यही है TCN और ये जो 200 है यही है TCN-1। ठीक है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। एक और तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। देखें कि आपको पता है कि MC क्या है, चेंज इन TC व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। अगर आप एक और यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोड्यूस कर रहे हो तो जो चेंज आएगा वही आपका क्या है, MC है, मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हो मार्जिनल कॉस्ट को, एक और तरीके से कैलकुलेट करते हो, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। दूसरा तरीका है ये। एग्जांपल देख लेते हैं कि TC ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकंड यूनिट इज 200। सेकंड यूनिट का क्या है, 200 है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, और जो फिफ्थ यूनिट है, ठीक है, यहां पे लगातार नहीं है। ये वाला फॉर्मूला कब लगाते, जब लगातार होता, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा, पांचवा लगातार दिया रहता। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब दूसरे के बाद मान लीजिए पांचवा यूनिट दिया, अब तो लगातार नहीं है, तो कैसे करिएगा, पांचवें यूनिट का बनाने का खर्चा है जो आपका वो 350 है। तो कैसे आप कैलकुलेट करिएगा कि आपका चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q में कितना चेंज हो रहा है आपका, ये 3 हो रहा है। ठीक है, 3 हो रहा है और 200 से 350 हुआ, मतलब कितना हुआ, 150 हुआ। ठीक है, तो 3 5 15, 50 ये निकल के आ गया। तो ये होता है मार्जिनल कॉस्ट करने एक और तरीका कैलकुलेट करने का। यहां तक क्लियर है। चलिए अब मार्जिनल कॉस्ट का भी बारे में पढ़ लेते हैं। इनका भी जो कर्व होता है वो यू शेप्ड कर्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट भी पता है आपका सबसे पहले क्या होता है, ये आपका कम होगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया आपको कि इसमें भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आपका फ्लेवर है। ठीक है, देखें मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड इन द शॉर्ट रन ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको एग्जैक्टली पता है क्या है, कि पहले वो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रिटर्न होता है और यहाँ पे इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। ठीक है, वहां पे इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट होता है LVP में, और यहाँ पे इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। और इसकी वजह से हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी आपका यू शेप्ड कर्व बनता है। ठीक है, तो सभी आई बिलीव कि सभी जो कॉस्ट के कर्व हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट के कर्व हैं, वो आपको कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक छोटा सा रिलेशनशिप और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच का रिलेशनशिप है ये है AC और MC के रिलेशनशिप, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, आपने एवरेज कॉस्ट का भी अभी देखा है, यू शेप्ड था, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व का भी वो देखा है कि आपको यू शेप्ड है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो चेक कर लेते हैं कि आपका AC और MC दोनों क्या है, यू शेप्ड कर्व है। ठीक है, दोनों को ये भी लिख सकते हो कि बोथ AC एंड MC इज कैलकुलेटेड फ्रॉम TC, ये भी एक रिलेशनशिप बन जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हेन AC इज फॉलिंग। AC देखिए ये कर्व है, MC ये कर्व है। तो AC जब फॉल कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने साइन भी दिया है कि AC जब फॉल कर रहा है तो AC जो होगा ग्रेटर देन MC होगा। AC फॉल कर रहा है मेरे दोस्त, तो AC अभी भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, MC से। क्लियर। दूसरा है AC एट इट्स मिनिमम। जब AC आपका यहाँ पे मिनिमम आ गया तो यहाँ पे जो MC है वो भी बढ़ के यहाँ पे इसको टच कर गया, मतलब AC इक्वल टू MC। कब? जब AC मिनिमम पे है। ठीक है, और AC जब राइज कर रहा है यहाँ पे, तो राइज कर रहा है तो MC देखो ऊपर की तरफ चला गया है। तो AC जब राइज कर रहा है तो AC इज लेस देन MC ये बोल सकते हो, या MC इज ग्रेटर देन AC ये बोल सकते हो। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना है, समझ के रखना है। ठीक है, ये दोनों में रिलेशनशिप था। तो आई बिलीव कि आपको सारी चीजें आपको कंप्लीट है, समझ में आ चुका है। चैनल पे नहीं हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।